हमारी आज की कहानी स्टीव नाम के लड़के से शुरू होती है। स्टीव अभी अभी नींद से जागा था और उसकी प्रेमिका बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। स्टीव की प्रेमिका एक एयर होस्टेस थी। स्टीव उससे पूछता है कि तुम वापस कब तक आओगी? लड़की बताती है कि मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। इसी बीच स्टीव का फोन भी बजने लगा। ये फोन स्टीव के बॉस का था और वो उससे कहता है, तेरी नौकरी खतरे में है बच्चे। तुमने सूट के जो भी डिजाइन भेजे थे वो किसी को भी पसंद नहीं आए। जल्दी जल्दी कोई डिजाइन भेजो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई। बॉस की बात सुनकर स्टीव जैसे ही फोन काटता है तो लड़की कहती है, तुम्हारा डंडा बेहद छोटा है स्टीव, तुम्हारा डंडा मेरी गुफा को शांत नहीं कर पाता। स्टीव लगातार उसकी बातें सुन रहा था और उसे जी भर के जलील कर लड़की वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही स्टीव कोई शोर सुनता है, जिसके साथ ही वो जल्दी जल्दी खिड़की से बाहर देखने लगता है। स्टीव के पड़ोस में झगड़ा हो रहा था और वो उसी का शोर सुनकर बाहर देख रहा था। स्टीव के पड़ोस में एक भारतीय परिवार रहता था। परिवार का मुखिया संजू मजदूरों से लड़ रहा था और वही सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था। जल्दी ही संजू की बीवी आकर उसे झगड़ने से रोकने लगी। संजू की बीवी ने एक सूट पहन रखा था और सूट का डिजाइन स्टीव भी देख लेता है। उसे सूट का डिजाइन इतना पसंद आता है कि वो जल्दी जल्दी उसे बनाने लग जाता है। स्टीव के बॉस को भी उसका डिजाइन अच्छा लगा, जिस कारण वो उसे आगे भेज देता है। थोड़े ही दिनों बाद कुछ ड्रेसेस भी बनाई जाती है जिन पर स्टीव का डिजाइन छपा हुआ था। जल्दी ही ये ड्रेसेस एक शहर से होती हुई दूसरे शहर में चली गयी, जिसके बाद ये बिकने के लिए स्टोर में पहुँच जाती है। एक दिन जीवा नाम की औरत की नजर ड्रेस पर पड़ती है और उसे ड्रेस अच्छी लगती है। जीवा के साथ उसका पति ब्रेन भी था। जीवा जल्दी जल्दी ड्रेस खरीदकर अपने घर आ जाती है। घर आकर दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। घंटी सुनकर ब्रेन ने जब दरवाजा खोला तो उसे अपने सामने दो बदमाश नजर आते हैं। वो ब्रेन को गन दिखाकर उससे पैसे मांगते हैं। जीवा इस वक्त चाय बना रही थी और उसे कुछ नहीं पता था। ब्रेन बदमाशों की बात मानकर उन्हें पैसे दे देता है, जिसके बाद बदमाश वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही जीवा अपने आप चेयर से गिर जाती है और गर्म गर्म चाय उस पर गिर जाती है। अब जीवा कुछ देर आराम करना चाहती थी। वो ये भी चाहती थी कि ब्रेन उसकी नई ड्रेस साफ कर दे। ब्रेन उसकी बात मानकर ड्रेस को धो देता है और उसे सुखाने के लिए बाहर टांग देता है। आज काफी तेज हवा चल रही थी और जल्दी ही ड्रेस भी तेज हवा के साथ उड़ने लगी। वो उड़ते उड़ते काफी दूर पहुंच जाती है और एक माली के सामने आकर गिर जाती है। माली ड्रेस उठाकर रूबी नाम की मेड के पास आता है। ये दोनों एक ही घर में काम करते थे। रूबी घर की साफ सफाई करती थी और माली घर का बगीचा देखता था। वो रूबी से पूछता है, क्या ये ड्रेस तुम्हारी है? रूबी के ना कहने पर वो आस पड़ोस के घरों की तरफ जाता है। उसे लगा कि शायद ये ड्रेस किसी पड़ोसी की होगी जो हवा से उड़कर उसके पास आ गिरी, लेकिन सभी का कहना था कि ये ड्रेस हमारी नहीं है। जिसके बाद माली ड्रेस रूबी को दे देता है। थोड़ी देर बाद रूबी एक ट्रेन में बैठी थी। वो काम खत्म कर अपने घर जा रही थी। इसी दौरान टीटी आकर उसकी टिकट देखता है। इस टीटी का नाम हैरी था और रूबी की नई ड्रेस उसका ध्यान खींच लेती है। वो जल्दी जल्दी अपने अफसर से छुट्टी मांगता है ताकि वो अगले स्टेशन पर उतर सके। कुछ देर बाद रूबी अपने घर पहुंच गई। उसका पति विलियम एक चित्रकार था और वो अपना काम कर रहा था। रूबी उसे अपनी नई ड्रेस दिखाती है, लेकिन विलियम उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। अब रूबी खाना बनाने लगी थी, जबकि विलियम अभी भी काम कर रहा था। काम करते करते उसका ध्यान रूबी की नई ड्रेस पर जाता है। उसे ड्रेस का डिजाइन इतना पसंद आता है कि वो उसका इस्तेमाल अपनी पेंटिंग में भी करता है। रात को खाना खाकर रूबी विलियम का इंतजार कर रही थी। वो उससे प्यार करना चाहती थी, लेकिन विलियम उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और टहलने के लिए बाहर चला जाता है। वैसे घर में टीटी हैरी भी छुपा हुआ था। विलियम के जाते ही वो रूबी के पास आता है। रूबी को लगा कि उसका पति है, लेकिन जब वो हैरी को देखती है तो डर जाती है। हैरी उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें ट्रेन में देखा था, मुझे तुम बहुत खूबसूरत लगी, इसलिए तुम्हारा पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया। रूबी को प्यार की जरूरत थी, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। अब दोनों जैसे ही प्यार करने लगते हैं तो विलियम घर लौट आता है। विलियम के आने के कारण हैरी छुप गया था और फिर मौका देखकर घर से भाग जाता है। अगले दिन रूबी और हैरी फिर से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करना चाहते थे। हैरी उसे एक खाली घर में लाता है और वो रूबी से झूठ कहता है कि ये घर उसी का है। अब दोनों जैसे ही प्यार करने लगे तभी घर की मालकिन आ जाती है। वो दोनों को चोर समझकर उन्हें मारने की कोशिश करती है। हैरी उससे लड़ने लग जाता है, जबकि रूबी जान बचाकर घर से भागती है। थोड़ी ही देर बाद रूबी अपने घर पहुंच गई। वो कुछ देर आराम करती है और फिर अपनी नई ड्रेस भिखारियों को दे देती है। रूबी अपनी ड्रेस को मनहूस मानने लगी थी। उसे लगा कि ना वो नई ड्रेस पहनती, ना हैरी आता और ना ही वो कल मुसीबत में पड़ती। कुछ दिनों बाद ड्रेस लिविया नाम की लड़की के पास पहुंच गई। ड्रेस पहनकर वो भी ट्रेन में बैठ गई और इस बार भी हैरी ही टिकट्स चेक कर रहा था। लिविया की खूबसूरती के साथ साथ इस बार भी ड्रेस उसका ध्यान खींचती है। थोड़ी ही देर बाद लिविया ट्रेन से उतरकर अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। इस बार भी हैरी लिविया का पीछा कर रहा था ताकि वो उसका प्यार पा सके। असल में हैरी एक मानसिक रोगी था। उसे ड्रेस इतनी पसंद आ गई कि वो जिस भी लड़की को इस ड्रेस में देखता वो उसे अच्छी लगने लग जाती थी। लिविया अपने माता पिता के साथ रहती थी। अगले दिन उसके माता पिता
पिता को काम था, इसलिए वो 2 दिनों के लिए बाहर जाने वाले थे। उनके जाने के बाद लिविया घर में अकेली रह गई। कुछ देर बाद लिविया घर के काम कर रही थी और इसी बीच हैरी उसके सामने आता है। वो उससे कहता है कि मैं दूर से आया हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है। उसकी बात सुनकर लिविया पानी लेने अंदर चली गई। हैरी भी मौका देखकर अंदर आता है। उसे अपने पास देखकर लिविया घबरा गई, लेकिन हैरी पानी पीकर वहाँ से चला जाता है। रात को लिविया टीवी देख रही थी। टीवी देखने के बाद वो जब सोने की तैयारी करने लगी, तभी हैरी उसे पीछे से पकड़कर कहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम घर में अकेली हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अपनी जान बचाने के लिए लिविया उसकी बात मान गई। अब हैरी उसे ड्रेस उतारने को कहता है और लिविया ऐसा ही करती है। अब हैरी पूरी रात उसके साथ बिताता है और सुबह होते ही घर से भाग जाता है। आज लिविया को भी ये ड्रेस मनहूस लगने लगी थी। उसने एक ही दिन उसे पहना था और उसी दिन उसकी इज्जत चली गई। वो ड्रेस को मनहूस समझकर उसे फेंक देती है और ड्रेस नई औरत के पास चली जाती है। इस औरत का नाम मरियम था और उसके पति का नाम विंसेंट था। ये दोनों बेघर थे और काफी गरीब भी। दोनों एक कच्चे घर में रहते थे जो एक बड़े से गड्ढे में बना हुआ था। मरियम ने आज नई ड्रेस पहन ली थी। आज काफी देर से बारिश भी हो रही थी, जिस कारण ठंड भी काफी बढ़ गई थी। मरियम की तबीयत पहले से ही खराब रहती थी और बारिश की ठंड ने उसकी तबीयत और भी बिगाड़ दी। इन दोनों के पास ना तो दवा दारू थी और ना ही कुछ खाने पीने को, जिस कारण विंसेंट खाने पीने का इंतजाम करने बाहर चला जाता है और मरियम घर में अकेली रह जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई थी और विंसेंट भी वापस आ गया था। उसे ना तो कोई दवा मिली और ना ही कुछ खाने पीने को। वो मरियम को हौसला देता है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मरियम को ठंड लग गई थी और उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। उसे गर्माहट देने के लिए विंसेंट आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन गीली लकड़ियों से आग तो नहीं जलती, पर धुआं जरूर हो जाता है। रात को ठंड से बचने के लिए आग की जरूरत थी, इसलिए विंसेंट सूखी लकड़ियां ढूंढने लग जाता है। मगर लकड़ियां लेकर जब तक वो वापस आया, तब तक मरियम मर चुकी थी। मरियम की लाश देखकर विंसेंट बहुत दुखी हो गया। वो उसकी ड्रेस से एक टुकड़ा फाड़कर अपने गले में डाल लेता है और मरियम की लाश छोड़कर चला जाता है। मरियम के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए उसने कपड़ा अपने गले में पहना था। थोड़ी ही देर बाद सरकारी अस्पताल की गाड़ी आती है और मरियम की लाश लेकर चली जाती है। अब विंसेंट फिर से भीख मांगने लगा था, लेकिन कोई भी उसे भीख नहीं देता। वो दुखी होकर अपने गले से कपड़ा भी निकालकर फेंक देता है और वो कपड़ा मशीन में फंसकर तबाह हो जाता है। उधर अस्पताल वाले भी मरियम की लाश जलाने वाले थे। वो जैसे ही लाश जलाते हैं तो उसके साथ मनहूस ड्रेस भी जलकर खत्म हो जाती है। मरियम ने जिस दिन ड्रेस पहनी उसी दिन उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद एक आर्ट गैलरी में एक आदमी खड़ा था। उसके सामने कई बच्चे भी बैठे थे और आदमी उन्हें एक पेंटिंग दिखा रहा था। ये वही पेंटिंग थी जिसे रूबी के पति विलियम ने बनाया था। पेंटिंग में उसी ड्रेस का डिजाइन था जिस ड्रेस को लोग मनहूस मानने लगे थे। आदमी बच्चों को पेंटिंग के बारे में बता ही रहा था कि इसी बीच हैरी भी वहाँ पहुँच जाता है। उसकी नजर जैसे ही पेंटिंग पर पड़ती है तो उसका दिमाग घूम जाता है। वो जल्दी जल्दी पेंटिंग के पास आकर ड्रेस का डिजाइन काट देता है। इसके बाद वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता। उसे अब उस ड्रेस से नफरत हो गई थी जिसका वो कभी दीवाना हुआ करता था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।